गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी, और ये बाल महाभारत कथा का पार्ट 13वां है, जरासंध। इसमें जरासंध के बारे में बताएंगे कि जरासंध ने क्या किया, और इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे और युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए, और इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। और जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही एक द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। इंद्रप्रस्थ एक जगह का नाम है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर के श्री कृष्ण बोले कि मगध देश का राजा जरासंध ने आगे सब राजाओं को जीत कर उनके अपने अधीन कर रखा है जरासंध ने, और सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। और यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। और अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन ने का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका सारथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए और हमें मथुरा छोड़ करके दूर पश्चिम द्वारका के जाकर के नगर और दुर्ग बना करके रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण का आपत्ति ना भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है, यानी वो कभी पराजित नहीं हुआ। और ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। और उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। और श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर के शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले कि आपका कहना बिल्कुल सही है, और इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए और इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा पर वह आग है जो कभी बुझती नहीं है, और इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर के संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी, और उसने कहा कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यानी हम अपने बल से कोई ऐसा काम नहीं है जिसे नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़ें तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका ना करें। और यह सुनकर के श्री कृष्ण ने कहा कि यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर के उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को
यह बात ना जची। उन्होंने कहा कि मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर के वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को, कि जिस काम को करने में कि हमें सामर्थ्य है और भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हमें उसे हम न कर सकेंगे। और श्री कृष्ण अर्जुन की यह बात से मुग्ध हो गए और बोले कि धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई कि श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने बलकल पहन लिए और हाथ में कुशल ले ली और व्रती लोगों का सा भेष धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों और पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध के कुलीन अतिथि आगे समझकर अपना बड़े आदर के साथ स्वागत किया और जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे और इस पर श्री कृष्ण बोले कि मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। और जरासंध ने इस बात का विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहरा करके महल में चला गया। और कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना और वह उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। और इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देख करके मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा कि सच सच बताओ कि तुम लोग कौन हो, ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते हो। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा कि हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं और हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे और इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक करके जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठा करके चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया और श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया और जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था। और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठा करके इंद्रप्रस्थ लौट आए। और इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और इससे समस्त भारत के राजा आए हुए थे और अब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करके भी बारी आई। और तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पिता में भीष्म से सलाह ली कि वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई और उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। और सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की और वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेंदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा और वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा कि यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है और युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने का वादा। शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देख कर बोला कि उपस्थित राजगण, जिस दुरात्मा ने
कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी को युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की, और उसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं, और उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा। और इस तरह शब्दवाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं और आगे को साथ लेकर के सभा से निकल गया, और राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए और राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। और युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना, और उसका हठ और घमंड बढ़ता गया, और अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, और जिसमें शिशुपाल मारा गया और राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ, और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त की गई। आगे 14वां है शकुनी का प्रवेश। शकुनी यानी इसमें दुर्योधन का मामा बताया, इसके बारे में बताएंगे इसमें आगे। इसमें पढ़ते हैं हम कि एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के लिए उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों का किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा, सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं, और इसलिए मन से क्रोध को एक वारगी निकाल दूंगा, और दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात नहीं टालूंगा, और हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। युधिष्ठिर की बात उनके भाइयों को भी ठीक लगी, और वे भी इसी निश्चय कर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। और उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाटबाट तथा पांडवों की यह समृद्धि का स्मरण भी ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था, और दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने, और इस सब के स्मरण मात्र से उनका दुख और भी असह्य हो उठा, और पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी, और अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे वह यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। बेटा, यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला कि मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है, और यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक ना करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोलता है कि बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, और उनके सौभाग्य पर उन्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक तो राज्य उनको प्राप्त हुआ है, और उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार न था वही उन्हें मिला है, और अपनी शक्ति आगे से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम भी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कभी किस बात की कमी है तुमको? और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण और महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं, यानी तुम्हारे साथ हैं। और यही नहीं कि बल्कि मैं भीम, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। वो इस तरह उसका मामा उनको बताते हैं, समझाते हैं, और इन साथियों को सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला कि जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें। शकुनी ने कहा कि युद्ध की तो बात ही ना करें, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो।
मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर सहज में ही विजय पाई जा सकती है। और दुर्योधन की आंखें आशा में चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा कि दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, मतलब खेला हुआ खिलाड़ी हूँ, मतलब वो सब जानता हूँ। और तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर तुम्हारा उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य और बिना युद्ध के ही आसानी से छीन करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए और शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से यह सचमुच बड़े चिंतित हो गए और अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले कि बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की है? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले कि मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से ही उसका कहा मानता आया हूँ और उससे सलाह कर लेने के बाद ही मैं कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले कि जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, उसे छोड़ दो। और दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला कि चौसर का खेल तो कोई हमने तो इजाद किया नहीं, वह तो हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए और बेटे का आग्रह मान करके धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। और आगे विदुर बोले कि राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा और इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े प्रसाद होंगे और इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता दे करके बुला लाओ। अपने बेटे का पर उनका असीस प्रेम अपनी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। आगे 15वां पार्ट है चौसर का खेल व द्रौपदी की प्रथा। यानी वो चौसर का खेल खेलते हैं और उसमें द्रौपदी की व्यथा बताई गई है कि धृतराष्ट्र की बात मान करके विदुर पांडवों के पास आए और उनको देख करके महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले कि हस्तिनापुर के खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है और राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए और तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा कि तुम सब भाइयों सहित आओ वहाँ पर और उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम इस मामले में हम तो आपकी के आदेश अनुसार चलने वाले हैं और आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले कि यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ का जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, लेकिन तो राजा ने आज्ञा दी कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी तो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल
जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि यदि खेल में ना जाने कि ही धृतराष्ट्र अपमान ना समझ ले और यही बात यही कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। और इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर के समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। और यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था कि युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए और नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया और अगले ही दिन सुबह नहा धोकर के सभा मंडप में जा पहुंचे। और कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा कि युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल ले। आगे युधिष्ठिर बोले कि राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है। युधिष्ठिर ने यह सब बोला कि आप तो यह सब बातें जानते ही हो। वह बोला कि आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। वो शकुनी ने उनको बोला। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर के बोले कि राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा, पर आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोला उठा कि मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि आदि वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले कि मेरी राय यह है कि किसी की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेलना खेल के साधारण नियमों में विरुद्ध है। यानी नियम के अनुसार ये होता है कि जो दाव लगाता है वही साथ में खेलता है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ और सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे और उन्हें चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे और पहले रत्नों की बाजी लगी और फिर सोने चांदी के खजानों की और उसके बाद रथों और घोड़ों की, और तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी में अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा आगे सब खो बैठे और भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है और इसकी बाजी लगाता हूँ। चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा कि अच्छा, तो यह बात है तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा कि यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी मैं लगाता हूँ। चलो, देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और सहदेव भी युधिष्ठिर को गवा बैठे। और अब दुरात्मा शकुनी की आशंका थी कि यदि युधिष्ठिर खेल बंद कर दे तो बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीम और अर्जुन मांद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों में संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है और उस अपने भाई अर्जुन को मैं दाव पर लगाता हूँ। चलो, शकुनी यही तो चाहता था, तो वह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से चला निकल गया और असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले कि राजन,
शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, और अपने उस भाई को मैं दाव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। दुष्ट आत्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा और कुछ। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, यदि इस बार तुम जीते तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। और कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और वह बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और बोला कि पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों को हर्षनाद से और पांडवों की यह दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। और सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि एक चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर ने मुंह से निकल पड़ा, चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। और उनके मुंह से यह निकल गया, पर उसके परिणाम को सोच कर के वे विकल हो उठे कि हाय, ये मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की यह बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया, और जहाँ वृद्ध बैठे थे उनसे उधर से धिक्कार की आवाज़ें आने लगी। आगे लोग बोले कि छी छी, कैसा घोर पाप है कि कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोगों ने परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, और पर युयुत्सु का नाम धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। और शकुनी ने पासा फेंक करके कहा कि ये लो, यह बाजी भी मेरी ही रही, बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा कि आप अभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं और उससे कहें कि जल्दी आएं। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देख करके कहा कि अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों में दुर्योधन बौखला उठा और अपने सारथी प्रतिकामी को बुला करके कहा कि विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला कि द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं और राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए से के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया, और वह प्रतिकामी से बोली कि रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उसने उनसे कहा, और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर के भरी सभा में सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया। कि इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा कि द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से वह प्रश्न कर ले। प्रतिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर के बड़ी नम्रता से बोला कि देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर ये स्वयं युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो मैं सभा में जो सज्जन विद्वान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उनका उत्तर आकर के मुझे बताओ। प्रतिकामी लौट करके फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया, और यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा और अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता है, मालूम होता है। तुम ही जाकर के उस घमंडी औरत को ले आओ।
दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले और गहरे तोड़ मोड़ दिए और उसके बाल पकड़ करके बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी और द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ आगे और उससे नहीं रहा गया और वह बोला कि उपस्थिति वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था और वह धोखा खा करके इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी और यह सारा कार्य न्योचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेली युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं बल्कि पांचों पांडव की पत्नी है, इसलिए उसको दाव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद ही दाव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर के युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था और लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध हैं और इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ और मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहाँ उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया और यह सब देख करके कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर के बोला, विकर्ण अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़े होते हुए तुम कैसे बोल रहे हो। तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। ये देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों-ज्यों वह खींचता गया त्यों-त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं और हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर के बैठ गया और सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी और इतने में भीमसेन उठा और उसके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे और ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की कि उपस्थिति सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश का भट्टा लगाने वाले ये इस दुरात्मा दुशासन को छाती चीर ना लूँगा तब तक वह इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। और भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर के उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे और इस सब लक्षणों की से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ और उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा और यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। और उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी और उसके बाद वे युधिष्ठिर को और मुड़कर बोले कि युधिष्ठिर, तुम तो आजाद शत्रु हो और उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ कि अपना राज्य तथा संपत्ति यदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर के सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर के पांडवों के दिल में शांत हो गए और यथोचित अभिवादनादि के उपरांत द्रौपदी की कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। और पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई और पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन
करने लगे और दुशासन तथा शकुनी आगे ने उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने के फिर दूत भेजा गया और पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला और इस बार खेल में वह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत वे 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा और यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। और इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। थैंक यू।